अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। आज आर्टिकल 370 को खत्म हुए 6 साल पूरे हो गए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन 250 परिवारों के मेंबर्स को सरकारी नौकरी दी जिनके अपने परिजन पिछले 30 साल में आतंकवादी घटनाओं के शिकार हुए थे। मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस सेंटर में इन परिवारों के नौजवान लड़के लड़कियों को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे। 250 परिवारों में से 158 को आज सीधे उपराज्यपाल के हाथ से नियुक्ति पत्र मिले हैं, जबकि बाकी परिवारों को उनके होम डिस्ट्रिक्ट में ही अपॉइंटमेंट लेटर सौंप दिए जाएंगे। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने कहा, आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर बदल चुका है। अब नौजवानों के हाथ में पत्थर नहीं है। सरकार सबको काम, सबको रोजगार देने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास हो रहा है। होटल्स, मल्टीप्लेक्सेस, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, नए नए स्कूल, हॉस्पिटल और रोड बन रहे हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि नए जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के मरने पर कोई आंसू नहीं बहाता, बल्कि आतंकवाद के शिकार परिवारों के आंसू पहुंचने का काम किया जा रहा है। आज जिन परिवारों के लोगों के जॉब कार्ड दिए गए हैं, वो उसी दिशा में एक पहल है। मैं जानता हूं आप सभी इस नए जम्मू कश्मीर का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग इस परिवर्तन की तरफ आंख मूंद कर बैठे, पूछते हैं कि नया क्या है जम्मू कश्मीर। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि नया जम्मू कश्मीर वह है जहां अब आतंकवादियों की नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के असली शहीदों को नौकरी दी जाती है, उनको नौकरी नहीं दी जाती। नया जम्मू कश्मीर वह है जहां आतंकवादियों के मरने पर आंसू नहीं बहाए जाते, बल्कि आम कश्मीरियों के आंसू पोंछने का इंतजाम जम्मू कश्मीर का प्रशासन करता है। नया जम्मू कश्मीर वह है जहां सरकारी सिस्टम में बैठे आतंकी तत्वों की चुन चुन कर सफाई करने का काम जम्मू कश्मीर का प्रशासन करता है और टेरर विक्टिम फैमिलीज के दशकों से भरे जख्म पर मरहम लगाकर उन्हें नौकरी और आर्थिक सहायता देने का काम करता है। आज जिन परिवारों के बच्चों को नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिला, उनकी आंखों में आंसू थे। इनमें से हर किसी की अपनी कहानी है। हर कोई ऐसा है जिसने अपने माता पिता को या किसी करीबी को खोया है। आज इन तमाम लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को शुक्रिया कहा और कहा उन्होंने जो वादा किया था उसे निभाया। सर, मेरे पापा खोए थे सर, मेरे पापा की डेथ हो गई थी सर। वो ऑन ड्यूटी पे एसपीओ थे, एज ए एसपीओ। दहशतगर्दों ने उनकी जान ले ली सर। तब से हमने बहुत मुसीबत देखी है, बहुत मुसीबत। हर किसी के मतलब हर कहीं गए, हर जगह गए हैं, लेकिन कहीं पे किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया आज तक। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं एलजी साहब का, उसने हमारे बारे में सोचा, वो हमारे लिए फरिश्ता बन के आए हैं बस। मेरे फादर जो है, ही वाज किल्ड बाय टेररिस्ट। ही वाज सर्विंग पुलिस एज कांस्टेबल पुलिस एंड 1996 में मेरे फादर को मार दिया गया था टेररिस्ट के द्वारा। एंड इट हैज़ बीन 29 ईयर्स एंड आज 29 ईयर्स के बाद मुझे इंसाफ मिला है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड आई वांट थैंक थ्रू योर मीडिया एलजी मनोज सिन्हा सर, एंड थैंक यू, वी आर वेरी थैंकफुल। हम एलजी साहब के बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। हमें कई सालों के स्ट्रगल के बाद हमें इंसाफ मिला है और हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। मेरा नाम अंजू रियाज है। मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे जो फादर है वो एसपीओ थे, वो ही शहीद हुए थे। उनकी तरफ से ही मुझे आज जॉब प्रोवाइड की है। आज तक जो भी आए थे, जितने भी डिपार्टमेंट्स, उन्होंने सारे नहीं बोलते हम आपको जॉब्स देंगे कुछ वगैरह, मगर किसी ने भी नहीं दिया, सभी ने निराश किया। 99 से लेकर अभी तक आज मैं बहुत खुश हुई हूँ। इस दिन मैं बहुत खुश, क्योंकि गवर्नर साहब ने बोला 30 दिन के अंदर अंदर हम आपको जॉब्स देंगे, मगर उसने अपना वादा पूरा किया है। कश्मीर के नौजवान भारत का भविष्य हैं, जम्मू कश्मीर की उम्मीद है। आज जिन लोगों को सरकारी नौकरी मिली वो सिंबॉलिक है, लेकिन जो फिगर्स मुझे मिले हैं वो वाकई में जम्मू कश्मीर में बदलाव का सबूत है। सरकारी फिगर्स के मुताबिक पिछले 4 साल में जम्मू कश्मीर में 42,000 नौजवानों को नौकरी मिली है। सरकार ने 4,500 नौजवानों के लिए रोजगार का इंतजाम किया। 1,37,000 छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां एस्टेब्लिश की गई। 2,500 से ज्यादा स्टार्टअप्स को मंजूरी दी गई। 5 साल में 2.5 लाख से ज्यादा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए और ये काम सिर्फ सरकारी तौर पर हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में प्राइवेट कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया, होटल्स बने,
मल्टीप्लेक्स बने, नए पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इससे भी रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों को काम मिल रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, इससे लोगों का लाइफस्टाइल बदला है, जीवन स्तर में सुधार हुआ है। और मुझे लगता है कि विकास का ये सही रास्ता है और आतंकवाद को इससे बेहतर जवाब और दूसरा नहीं हो सकता।